तंवर उनकी तरफ से इस चुनाव को एक भ्रष्टाचार का मुद्दा बना दिया है। उन्होंने यहाँ पे 10 वर्ष वो विधायक थे यहाँ के। 10 वर्ष में उन्होंने क्षेत्र में कोई काम किया नहीं, कोई डेवलपमेंट कहीं हुआ नहीं, कहीं की सड़कें नहीं बनी, कहीं सीवर नहीं डाला गया, कहीं पानी के अरेंजमेंट नहीं हुआ, कहीं ट्यूबवेलें नहीं लगी हैं, कहीं यहाँ एक यूजीआर पास है, कहीं वो यूजीआर नहीं बनाया गया। तो ये सब काम नहीं करते हुए उन्हें जब तो शर्म आई नहीं और अब क्षेत्र की जनता उन्हें धुतकार रही है, तो अब वो क्षेत्र की जनता को खरीदने के लिए सड़कों पे और गलियों में और कॉलोनियों में और अलग अलग ब्लॉकों में, गांव के मोहल्लों में अपने 4-4, 5-5 लड़के की टीम बना करके उसने सारे क्षेत्र को इस तरह घेर लिया है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। उनमें 2-2 हज़ार रुपया, 1-1 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार रुपया, कहीं 5-5 हज़ार रुपया लोगों को वोट खरीदने के लिए लोगों को पैसा दे रहे हैं और ताकि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। लेकिन लोग उनको वोट नहीं दे रहे तो और पैसा बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरह का उन्होंने जो माहौल क्षेत्र में पैदा कर दिया है, लोग लाइन में लग रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं उनके पीछे पैसा लेने के लिए। तो ये गुंडागर्दी जो यहाँ पे की है और जो पैसा बांटने आए हैं उनमें वो अधिकतर लोग बैड कैरेक्टर लोग हैं, बीसी हैं थाने में कहीं ना कहीं पे, और यह उनके परिवार के सारे सदस्य हैं जो उनके घर में जितने भी है। लेकिन इनके खिलाफ सब शर्म इस बात की भी आ रही है कि उनके खिलाफ अगर हम पुलिस में कंप्लेंट करने जाते हैं तो पुलिस वाले भी उनकी कंप्लेंट नहीं ले रहे हैं। तब जाकर के मैंने आप लोगों को तकलीफ दी है कि ये बात समाज तक पहुँचे कि पुलिस भी कंप्लेंट नहीं लिए। ऐसा लग रहा है कि ये सुनियोजित पूरा ऊपर से ही ये मामला तय होकर के आ रहा है और प्रशासन उनका साथ दे रहा है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है। तो ये आपको इसीलिए आज यहाँ पर बुलाया गया था और ये बात है क्षेत्र के लोगों तक पहुँचे, इसमें हमें आप लोगों की मदद चाहिए। सर, कल जो वीडियो वायरल हुआ था हम लोगों ने भी देखा था, तो उसमें कहीं से भी ये साबित नहीं हो रहा है कि पैसे दिए जा रहे हैं या लिए जा रहे हैं। उस चीज से जो आप आरोप लगा रहे हैं वो प्रूफ नहीं हो रहा है सर। नहीं, देखो जो वीडियो बनाने जाएगा वो अकेला होगा, उसके साथ एक और आदमी होगा, उनके काफ़ी लोग वहाँ पे अंदर होते हैं, मारपीट करने के लिए भागते हैं। लेकिन वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि वो मूर्ति के ऊपर हाथ रखवा रहे हैं, वो लाल कपड़ा है उसके नीचे गीता है उसके ऊपर हाथ रखवा रहे हैं कि कसम खाइए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और अब और भी ज़्यादा बेशर्म हो गए हैं कि वो कहते हैं अपने बच्चों की कसम खाओ लेडी को, और लेडी को अपने बच्चों से ज़्यादा और प्यारा कौन हो सकता है। लेकिन पैसे के लालच में उनसे बच्चों तक की भी सौगंध ली जा रही है कि वोट भारतीय जनता पार्टी को दो और इस पे सौगंध खा करके कहो। सर, मीडिया के नाते हम लोगों की मजबूरी होती है, सबूत जो आप आरोप लगा रहे हैं नहीं, मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। आप वो एक वीडियो है उससे आरोप साबित नहीं होता है सर। अगर और कुछ अगर नहीं, 2-3-4 साबित हो रही है, 2-3 वीडियो है, अब आप देख लीजिए खुद भी, कपड़ा हाथ रखते हुए भी। तो उसमें क्या पैसे का जिक्र या पैसे की तस्वीर आई है सर? देखिए, कैमरा जो नोट करने जाएगा अगर वो इतनी दूर से भी देख रहा है ना, तो उसमें जो जितना आएगा उतना ही आएगा ना। और फिर उसे पैसा लेने वाले भी भाग रहे हैं उसे देख करके, और पैसे बांटने वाले भी भाग रहे हैं कि हमारा फोटो न आ जाए। सब ने अपने मुंह बांधे हुए हैं, किसी ने मास्क लगाया हुआ है, किसी ने कपड़ा बांधा हुआ है, ये बहाना दिखा करके, और इतना मतलब वो अपने आप को चेहरे को छिपा करके, अगर वो गलत काम नहीं कर रहे तो भागते क्यों है? ये कौन से इलाके में इस तरह ये ऐसे ही विधानसभा में कोई पॉकेट ऐसी नहीं है जहाँ पे पैसे नहीं बांटे जा रहे। सुल्तानपुर में बांटे जा रहे हैं, यहाँ पे चांदनोले के सामने डिवाइन फार्म में बांटे जा रहे हैं, संजय कॉलोनी में बांटे जा रहे हैं, वहाँ पे मैदानगढ़ी में भी बांटे जा रहे हैं। तो इन्होंने अलग अलग पॉकेटें बना ली है, सब जगह सबको काम दे रखे। वो अपनी अपनी टीम को लेकर के, जिसकी रात को ड्यूटी लग जाती है वो अपनी टीम को लेकर के वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ पहुँच करके काम करते हैं, कुछ करते हैं। देखो अभी इतनी बदमाशी भी शुरू कर दी है कि बस में भर के क्षेत्र से बाहर ले जा करके बांटेंगे। तो इन्होंने इतना कर दिया है, ये पैसा आया कहाँ से है?
मुझे तो ऐसा भी डाउट हो रहा है कि ये शायद नकली नोट तो नहीं बांट रहे हैं, ये मुझे डाउट है। और नोट भी जो कहने में लोगों को मिल रहे हैं कि वो 1 नंबर के काफ़ी नोट छपे हुए हैं, ये शायद चुनाव के लिए ये मैनेज किया ना गया हो, मुझे ये डाउट है। और इससे तो बहुत बड़ा क्राइम भी सॉल्व हो जाएगा अगर छापे मार करके वो नोट पकड़े जाएं कि वो नकली ना हो, ताकि इनका काम चल जाए, बाद में कोई फंसता है तो फंसता रहे। सर, क्या चुनाव आयोग को आपने ये शिकायत दी है? नहीं, हम आज चुनाव आयोग को आज भेज रहे हैं, जब हमने पुलिस को बार बार कंप्लेंट करने की कोशिश की और उन्होंने हमारी जो दरखास्त हम दे रहे हैं उनके खिलाफ, वो उसको रिसीव करने से भी मना कर दिया है। और वो जब हम जाते हैं रिसीव करने के लिए तो वो कहते हैं कि जी पूछ करके बताते हैं, और फिर ये जवाब आता है कि जी नहीं अभी रिसीव नहीं करेंगे, आप बैठ जाओ, कल देखेंगे, शाम को देखेंगे। इस तरह वो अवॉइड कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी शिकायत करने आता है तो आप उसको दर्ज ना करें। तो क्या लगता है सर, छतरपुर विधानसभा में क्या बात है ये? लगभग ये कल की भी है, परसों की भी है, कई दिन से चल रहा है ये चल रहा है। और अच्छा देखो, मजेदार की बात है, कैंडिडेट का नाम अनाउंस होने से 2 दिन पहले से चल रहा है, या तो पहले उसको बता दिया गया। अब ये सारे उसमें ये भी चर्चा है, पूरे क्षेत्र में चर्चा है, हम भी सुनते हैं, हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये सुना है और देखा है कि टिकट के लिए डिफेंडर गाड़ी भी दान की गई है। टिकट रामवीर विदुर जी के ये आरोप सुनने के लिए मिला है, और एक वीडियो भी हमें भी प्राप्त है कि वो उसकी सफाई देते हुए मिल रहे हैं कि हमने तो चाय तक भी नहीं पी है, तो डिफेंडर तो अगर ना ली होती तो सफाई देने की जरूरत क्या थी? उसमें सर उनका ये कहना है कि जिस दिन वो बीजेपी में ज्वाइन किए थे उससे 10-12 दिन पहले उन्होंने डिफेंडर गाड़ी ली थी। और अरे मारते भी भाई ओ